भाई साहब ठंडा है, मौसम तो एकदम क्लियर है, बट कई लोग तो ऊपर तक पहुंच चुके हैं, लोग, और कई कई अभी यहाँ पे हैं और हम कह रहे हैं कि हम ही हैं बस। देखते हैं। नितिन जी की हालत ख़राब, क्योंकि सुबह लेके टेम्परेचर बहुत डाउन है और सांस लेने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं, तो ये पूरा शिव जी का स्वरूप ये दिख रहा है हमें। सो एवरीवन, दर्शन वगैरह हो चुके हैं बड़ा मंदमेश्वर के। Hey everyone, this is Prince और तो कैसे आप सब लोग फाइन एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन। स्वागत है आप सभी लोगों का एक अनदर ब्लॉग पे। तो ये हमारे मंदमेश्वर ट्रैक का तीसरा एपिसोड और हम हैं आज मंदमेश्वर धाम में। और लौंडे 4 बजे उठ गए थे और हमारे नितिन जी वैसे अभी तक उठे ही नहीं है, बोल रहे कि डिस्टर्ब ना करें। बाहर अंधेरा है पूरा, लेकिन पूरा मौसम साफ है। लौंडे कह रहे हैं, हम तो गए नहीं अभी, फ्रेश वगैरह होने 3 लौंडे फ्रेश हो चुके हैं हमारे। और प्लान ये है कि हम अभी थोड़ी देर में निकल रहे हैं बुढ़ा मंदमेश्वर की ओर। यहाँ से मंदमेश्वर धाम के बगल से ही वो रास्ता जाएगा। देखते हैं क्या सीन रहता है। अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, बट चलते हैं, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। हमारे सबसे पहले यही उठे हैं, इन्होंने सबकी खोपड़ी खराब करी हुई है। भाई साहब सब चले गए ऊपर, उधर पहुंच गए, सब लोग भी जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको भी, पूरा मंदमेश्वर में हम 4 ही लोग हैं। बाकी सारे लोग हमारे भाई साहब भी पड़े हुए, देखिए। ये तो हमने बता ही दिया है, ये तो हमने बता ही दिया। 8 बजे बोल रहे, ये देखो गाली भी दे रहे, ये देखो 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 देखिए ये भाई साहब ठंडा है, मौसम तो एकदम क्लियर है, बट मुंह छूते ही ऐसा लग रहा है कि और वहाँ देखो आप, मैं कह रहा था ना, हमसे पहले लोग उठ भी चुके हैं, निकल भी चुके हैं ट्रैक पे बड़ा मंदमेश्वर की ओर। कई लोग तो ऊपर तक पहुँच चुके हैं, लोग, और कई कई अभी यहाँ पे हैं और हम कह रहे हैं कि हम ही हैं बस। देख रहे हो क्रेज़, देख रहे हो लौंडों का। और हम सोच रहे हैं हमें ये ठंड, पता नहीं कितने ऊपर तक पहुँच गए अभी लोग को तो पहुँच गए पे 4 बजे कौन को बोल भी रहा था, फोन उठ गया ये टॉप पर कौन लोग। जो लड़कियां नहीं थी वो पूछ रही थी भैया यहाँ से कहाँ जाना तो उठ गए। कसम, जल्दी फ्रेश हो, हम भी निकलते हैं फटाफट और हम भी बूढ़े केदार के दर्शन कर लेंगे। सुबह सुबह सनसेट होगा तो वहाँ पे ताल है, उसमें बड़ा प्यारा दृश्य दिखता है, तो उस दृश्य का लुत्फ उठाएंगे हम भी। और हम भी जल्दी से फ्रेश वगैरह होते हैं और निकलते हैं मुँह हाथ धो के। भाई पानी ऐसा आ रहा है ना, ऐसा आ रहा है जैसा अभी से फ्रिज से निकाला होगा, खतरनाक वाला। So everyone, तो निकल पड़े हैं मंदमेश्वर के दर्शन करने के लिए। देखो अभी रात है, 6 बज गई है और पहले फ्रेश वगैरह हुए उस ठंडे पानी में। भाई साबुन भी नहीं निकल रही थी, पता है, चेहरे से, इतनी खतरनाक ठंड थी। और वैसे ही धुला जो भी धुला फिर। और ये रहा हमारा मंदमेश्वर का मेन मंदिर, बट अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा अंधेरा है। और हमारे लौंडे लोग लगे हैं ट्रैक पे, और यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा हमारा। सबसे आगे चल रहा है हमारा नितिन, और उजाला होने वाला है, कुछ देर में उजाला भी हो जाएगा। बट ट्रैक ऐसा है कि कुछ दिख नहीं रहा है अभी, देखो, क्योंकि रात है, क्लियर टोटली रात है। अब जैसे ही धूप आएगी वैसे ही कोहरा छा जाएगा चारों तरफ। अभी तो क्लियर मौसम दिख रहा है और अभी लोग पता नहीं, छोटी छोटी लाइटें दिख रही हैं, लोग पता नहीं कौन सा ट्रैक यूज़ कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट हमने जाना इस वाले ट्रैक में, ऊपर लाइटें दिख रही हैं, बस उस वाले ट्रैक में चल रहा है। प्रॉपर बताते हैं आपको क्या है आगे सीन। तो एवरीवन, तो 6 बजे निकल गए थे ट्रैक ले। कोई लोग तो 4 बजे भी निकल रखे हैं भाई, अंधेरे में। हम निकल रहे 6 बजे नितिन, और ये रहा हमारा मंदमेश्वर धाम। यहाँ से इतने ऊपर आ चुके हैं और चंदन की फिर से वही हालत दिख रही है हमें। और यहाँ से मैं एक नज़ारा दिखा दूँ आपको, होए
मतलब इसके जस्ट सामने जाएंगे हम, इस पहाड़ के जस्ट सामने है बूढ़ा केदार। तो अभी बहुत ज़्यादा ट्रैक है, मतलब 2 या 3 किलोमीटर का ट्रैक है। सुबह सुबह लेकर ट्रैक करने का मज़ा ही अलग है, बट ठंड बहुत खतरनाक है। हाथ सुन, नाक सुन, कान सुन, हर चीज़ सुन हो रही है। तो है ये है चौखंबा पर्वत का एक हाँ, स्तंभ दिख रहा है आपको। तो चौखंबा पर्वत का एक स्तंभ दिख रहा है। तो क्लियरिटी हम इसके फेस टू फेस जाके दिखेंगे, मतलब इतना फेस नहीं, मतलब इतना क्लोज तो जाएंगे जैसे जहाँ से कि हमें क्लियर दिख सके। तो देखते हैं। नितिन जी की हालत ख़राब, क्योंकि सुबह लेके टेम्परेचर बहुत डाउन है और सांस लेने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। बाकी ट्रैकर तो लगे हुए हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अंधेरे में 4 बजे भी जा रहे थे लौंडे। यहाँ देखो पूरी जगह एकदम खर्क बनी हुई है हर जगह। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत पेड़ वगैरह है यहाँ पे, फिर गए पूरा हिस्सा खाली, पूरे मधमेश्वर धाम तक। हाँ, और आगे की पहाड़ियाँ आप देखेंगे तो बहुत प्यारी, बहुत मतलब देखने वाली पहाड़ियाँ। और आप इस वाले फेस को देखेंगे तो ये थोड़ा शिवलिंग है, शिव जी के लेटे हुए स्वरूप की तरह दिख रहा है। देखेंगे आप तो। ओए पवन देखिए ना, बटी दिख लेने तो ये ना बटी, या बटी लगणु भाई पूरू यू लगणु फेस देख यूँ यू। ऊपर से जटा लग रही ना वो वाला हिस्सा। ये तो जटा है, ये तो जटा ही है। जटा है, ये मुंह है। तो हमें जब ये पहाड़ दिखा था ना, इस मतलब जब मैं नीचे आ रहा था, मैंने केवल पहाड़ की ही झलक दिखी, तो ऊर्जा और बढ़ गई। बस कुछ देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद सनराइज़ होने वाला है, और जो व्यू हम देखने जा रहे हैं वो व्यू हमें नहीं दिखेगा, इसलिए जल्दी जल्दी ट्रैक को कवर करते हैं और वो व्यू भी आपको दिखाएंगे कैसा व्यू दिखेगा। बाकी शिव जी का एक जो पहाड़ों का स्वरूप जो दिख रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं, तो ये पूरा शिव जी का स्वरूप ये दिख रहा है हमें, लेटा हुआ स्वरूप। हाँ, पहले तक मैं नहीं समझ रहा था, बट जब मैंने इमेजिन किया, हाँ, तो मैंने कहा उल्टे में तो नहीं आ पर उल्टे में देखता हूँ पीछे से तो लग रहा था, हाँ क्लियर हुआ लेटे हुआ स्वरूप। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, सनराइज़ का लुत्फ़ उठाना है तो ट्रैक को जल्दी कवर करना पड़ेगा। तो लेट्स गो। मैं आपको बता दूँ यहाँ इतनी ठंड क्यों है पता है? ये देखो आप, ये पूरा पाला गिर रखा है, पूरा जो सफ़ेद हो रखा है ना, जहाँ जहाँ सफ़ेद दिख रहा है पूरा पाला गिर रखा है, खतरनाक वाला। इसलिए यहाँ ज़्यादा ठंड है, सूखी ठंड है खतरनाक वाली। हाथ देख रहे हैं, हाथ पूरे लाल हो चुके हैं, हालांकि गुलाबी दिख रहे हैं इसमें, बट ये देखो पूरे रास्ते में पाला से भर रखा है। और हमारे चंदन, और जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे हैं वैसे वैसे वो पर्वत का दृश्य और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। हैवीस हो गई है और थोड़ा कदम तेज फैलते हैं, तो इसलिए भी यहाँ ज़्यादा ठंड है, क्योंकि जस्ट दूसरी पहाड़ी में हमें ये पर्वत की श्रृंखला दिख जाती है। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जस्ट इस पहाड़ के पीछे वो पहाड़ दिख जाएगा हमें, बट नहीं है, इतना क्लोज नहीं होगा मेरे हिसाब से। देखते हैं, उसके क्लोज जा रहे हैं। अभी बूढ़ा मधमेश्वर जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो ताल है वहाँ पे उसको प्रतिबिंब दिखता है, तो कैसा सीन है क्या है अब देखते हैं। तो कुछ ही मिनट बाद सूर्योदय हो जाएगा, और जो व्यू देखने के लिए हम जा रहे हैं वो नहीं दिख पाएगा, तो मैं तो देख के रहूँगा भाई वो व्यू। और यहाँ देखो मेरे पीछे जस्ट खतरी, और उसके पीछे हमारे नितिन लाल में और वाइट में पवन, और उसके नीचे चंदन है। बट देखो ये जो कोहरा है ना, अभी जब सूर्योदय होगा तो उसका जो किरणें इन पर पड़ेगी, तो उसके बाद ये वाष्प बनेंगे, और फिर यहाँ चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखेगा। और अभी देख लो आप, ये ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी रेगिस्तान में घूम रहे हैं। अभी उतने ऊपर जाना है, जो हमारे ट्रैकर से फूल लगे अपने रास्ते। देख चौखंबा 3 खंभे दिख रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, हम पहुंच चुके हैं बूढ़ा केदार। लेकिन 2-3 किलोमीटर का ट्रैक था बस, बट कड़ी चढ़ाई थी, हालत ख़राब हो चुकी है, पसीने से आ गए हैं तरबतर होके, एकदम ठंड है। और थोड़ा सा और दूर हमें केवल मंदिर का ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, क्योंकि बूढ़ा केदार है, छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा नहीं है। उसके बगल में शायद ताल वगैरह है, जिसमें हमारे ये चौखंबा पर्वत का प्रतिबिंब वो उस पर दिखेगा। और चारों तरफ आप देखेंगे तो हल्का हल्का कोहरा दिख रहा है। और जैसे ही पूरा यहाँ पर सनराइज़ होगा, उसके बाद यहाँ चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखेगा, क्योंकि ये जो ऊँट जो ये जम रखी है
ये सारे सूर्योदय के साथ साथ वास्तव में परिवर्तित हो जाएगी और सारे तरफ कोहरा ही कोहरा। तो मैं आपको बता दूं सूर्योदय होने वाला है और चौखंबा पर्वत के शिखर पर, और शिखर पर आप देखेंगे तो पूरे स्वर्ण की तरह दिखेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्टेबल कर दूंगा अपने कैमरे को और पूरा सनराइज जो होएगा वो आपको दिखेगा। ये तो है। सो एवरीवन, तो अभी हम फिलहाल फोटो वगैरह ले रहे थे और आपको बता दूं बड़े केदार, लुक एट दिस, सारे यात्रीगण यहाँ आ रखे हैं और चौखंबा के शिखर के समीप हम पहुँच चुके हैं, यहाँ के बहुत नज़दीक। वो क्या होता है दर्पण अंगने से ताल थोड़ी सी, और चारों तरफ ओस इतनी खतरनाक पड़ी है कि क्या ही बोले। सूर्य की पहली किरण के साथ ओस का वास में परिवर्तन और उसके बाद कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। और ये रहा हमारा बूढ़ा केदार का छोटा सा मंदिर है। इसे देखने के लिए सबके सब लोग 4 बजे पहले ही पहुंच चुके थे यहाँ पे। तो फाइनली बूढ़ा मदमेश्वर जी के प्रांगण में हम पहुंच चुके हैं। रावत जी के चेहरे पर खुशी देख सकते हैं आप, 2 किलोमीटर लगातार चढ़ाई के बाद। और सैलानियों की इस भीड़ को देख सकते हैं आप। सुबह कि यहाँ पे एक ताल हुआ करता था क्योंकि सूख चुका है काफ़ी, अभी भी शायद नमी इसमें है, और जब बरसात में शायद पुल बना रहता है, बट अभी दिख रहा है तो थोड़ी सी दिख रही है, इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा। एक वहाँ भी है उधर। और ये बूढ़ा केदार का मेन मंदिर है। यहाँ पे 3 किलोमीटर का ट्रैक करके आप मदमेश्वर से बूढ़ा केदार पहुँच जाते हैं, जैसे कि हम पहुँचे हैं। और आपको नज़ारे आपको दिखा दें, यहाँ से चौखंबा का क्लियर व्यू दिखता है, जिससे कि आपका पूरी थकान मिट जाएगी केवल एक व्यू से। आपकी यात्रा सक्सेसफुल यहीं से हो जाएगी। जो आपका मेन मोटिव था भगवान मदमेश्वर और बूढ़ा केदार, बूढ़ा मदमेश्वर की यात्रा करने का, वो यहीं से सफल हो जाएगी। ये रहा वो मंदिर जहाँ पे कि एक शिवलिंग लगा हुआ है। सो एवरीवन, दर्शन वगैरह हो चुके हैं बूढ़ा मदमेश्वर के। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो एवरीवन, तो हो चुके हैं बड़ू मदमेश्वर जी के भी दर्शन, और अब हम जा रहे हैं जो मेन मंदिर है मदमेश्वर जी का, उसकी ओर। और हमारे सारे लौंडे लग चुके हैं ट्रैक पे, और ये दृश्य देखो आप, ओए होए होए, नज़ारा है बहुत खतरनाक वाला। तो सुबह यहाँ पे ओस पड़ी हुई थी, पीला सब कुछ सफ़ेद हो रखा था, और अब जैसे ही धूप आई उसके बाद सारी ओस उड़ चुकी है और अब पूरा पीला ही पीला दिख रहा है। तो चलते हैं, आपको नीचे बताते हैं। भेजा यहाँ अपने वो रहे मदमेश्वर हम जी का मंदिर, और सुबह 8 बजे वहाँ आरती हो गया होगी शायद। हम थोड़ा दर्शन करेंगे, मिठाई वगैरह लाएंगे और फिर निकलेंगे हम अपने घर की ओर। ट्रैक में प्रॉपर, जिस ट्रैक में हमने प्रॉपर चढ़े थे उस ट्रैक में प्रॉपर हम नीचे जाएंगे अब। तो अब लग रहा है कि जितने हम ऊपर आए थे उतना नीचे कैसे जाया जाए, बट अब नीचे जाने में थोड़ा आसानी रहेगी। और यहाँ का नज़ारा देखो, अब सुबह तो इतना अंधेरा था कि दिख नहीं रहा था, बट अब देखो ये घाटी देखो आप, ओए होए होए। फाइनली पहुँच चुके हैं हम मदमेश्वर के मेन मंदिर पे। गए थे बूढ़ा केदार और हमारे दोस्त, हम दिखा देते हैं। सबसे पहले मैं ही आया हूँ, ये रहे हमारे 3 दोस्त, कतरी, पवन और नितिन। और चंदन का तो पता ही नहीं है, बहुत पीछे है शायद। सुबह की आरती में शामिल नहीं हो पाएगी क्योंकि हम गए थे बूढ़ा मदमेश्वर, जो कि यहाँ से ऊपर था, काफ़ी लंबा ट्रैक था यहाँ ऊपर, और फिर हमें थोड़ा लेट हो गई थी, बट कोई बात नहीं, हमने शाम को की आरती में शामिल हो गए थे। अभी हम गए थे अंदर, तो हमने चढ़ावा वगैरह चढ़ा दिया, मिठाई वगैरह लगा दिए, तो बस अब थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपने घर की ओर। तो करते हैं बाय बाय
मधुमेश्वर के इस स्थान को। अब जाएंगे हम ढलान पे प्रॉपर, और हमारे 3-4 दोस्त लग चुके हैं ट्रैक पे फिर से। लेकिन जो भी है भाई, इस चीज़ का लुत्फ़ उठाना है ना, तो आपको यहाँ पे 2-3 दिन एक्स्ट्रा होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या चीज़ है, और मज़ा आएगा आपको दुगना। बट हाँ, महंगाई है भाई, यहाँ बहुत महंगाई है, तो बजट थोड़ा ज़्यादा रखना, बाकी मज़ा आएगा आपको, फुल मज़ा आएगा भाई। तो निकल चुके हैं अब हम सेम रूट पे, सेम ट्रैक पे भाई इतनी नॉर्मल घर के लिए। बंदा नहीं था। तो सबसे पहले पड़ेगा कून चट्टी, जो कि 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 2.5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, और हम पहुँचे हैं कून पे। चलते चलते ट्रैकिंग, नीचे तो अपना भी चल रहा है पाँव भाई, और हम मात्र 20 मिनट में पहुँच चुके हैं नानू गाँव पे, करीबन 5-6 किलोमीटर नीचे केवल 20 मिनट में। और इसी स्पीड से चलते रहे तो मात्र 1 या 1.5 घंटे में हम पूरा 14 किलोमीटर कवर कर लेंगे। और जहाँ पे हमने बाइक खड़ी करी है वहाँ पे रुक जाएंगे। बट हमारे 3 दोस्त और आ रहे हैं, वो पता नहीं कितना दूर है, और ये रहा नानू गाँव। इसको भी क्रॉस करते हुए हम सोच रहे हैं कि क्योंकि हमारे दोस्त आ ही रहे हैं, तो हम वनतोली पर रुके, जहाँ पे जो मधुगंगा टच होती है ना पुल को, तो सोच रहे हैं कि वहीं पे रुके। बट अभी देखते हैं, क्योंकि बिल्कुल इजी हो रखा है ट्रैक। नीचे आते वक्त, ऊपर जाते वक्त कितनी कठिनाइयाँ हुई थी हमें, नीचे आते वक्त तो नहीं हो रहा है इतना, मतलब इजीली अपना भी पाँव चल रहा है नीचे, मज़ा आ रहा है, रुकने का मन ही नहीं कर रहा है। बट 3 दोस्त और हैं, जाना उन्हीं के साथ है, तो रुकना तो पड़ेगा ही उनके लिए भी। सोच रहे हैं कि खंडारा पे भी सोच रहे हैं कि वहाँ पे भी रुक के देखते हैं, जहाँ पे मन करेगा वहाँ पे रुक जाएंगे, क्या दिक्कत है, सबसे आगे तो है ही हम। तो चलते चलते हम पहुँचे हैं खड्डरा गाँव। सो एवरीवन, तो मात्र 1 घंटा 15 मिनट में हम पहुँच गए हैं उस वाले स्पॉट पे जहाँ से हमारा मेन ट्रैक शुरू हुआ था, चढ़ाई वाला। ये देखो, ये है वंगतोली और वह गोंडार गाँव, और हमने जाना वहाँ पे बस थोड़ा सा, मतलब यानी कि 6 किलोमीटर दूर मान के चलो, आधा घंटा। और इनको रुकेंगे हम अपने दोस्त लोगों को तो 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। बट अगर हम जिस स्पीड से चल रहे हैं, अगर उसी स्पीड से चलते रहे तो आधा घंटा 45 मिनट में हम पूरा रूट कवर कर लेंगे, पूरा ट्रैक कवर कर लेंगे। क्योंकि अभी हमें केवल 1 घंटा और 15 मिनट ही हो रहे हैं, और हम वनतोली पहुंच चुके हैं। अब वनतोली से तो कुछ भी नहीं है, वनतोली से देखो गोंडार गांव है तुम्हारा 2 किलोमीटर, और वहाँ से हाँ ठीक है, अंगतोली है हमारा 6 किलोमीटर, तो यानी कि 8 किलोमीटर, नहीं सॉरी 6 नहीं 4 किलोमीटर, तो 4 तो 6 किलोमीटर आसानी से कवर कर लेंगे। तो थोड़ा वंगतोली में रुकेंगे, थोड़ा वहाँ पे चाय वगैरह देखते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, तब बताते हैं आपको क्या सीन है। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं वनतोली, जो कि मोरखंडा और मधुगंगा के संगम पे स्थित है। और फिर अब थोड़ा सा यहाँ पे आराम करते हैं, लौंडों का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद करेंगे आगे की प्रोसेस। ये देखो, खंडारा कवर हो गया, नानू कवर हो गया, मैखंबा कवर हो गया, कून कवर हो गया, और अब लास्ट स्टेज यहाँ से गोंडार गांव है लास्ट वो वाला, और उसके बाद हम पहुँचे अंगतोली में। 2000 years later. तो एवरीवन, तो आज के हमारे 3 लौंडे अब पहुँच रहे हैं पूरा 45 मिनट बाद लगा लो। हमने कहा कि अकेले क्या जाना है, वैसे तो अगर हम जाने में आते तो कम से कम आधा घंटा और लगना था, 1.5 घंटे में पूरा रूट ही कवर हो जाता, पूरा ट्रैक कवर हो जाता। और ये लौंडे अब आ रहे हैं हमारे पूरे 45 मिनट बाद। मेरा फ़ोन चार्जिंग में लगाया था, 3-4% था, तो पूरा 100% हो चुका है। ये लौंडे अब आ रहे हैं हमारे, एक वो अंदर घुस रखा है और एक जा रखा है हगने। तो हम सोच रहे हैं अभी यहाँ पे जहाँ पे संगम हो रहा है वहाँ पे थोड़ा 2-4 गोते मारा जाए। एक मधुगंगा जी, मोरखंडा नदी है वो, मोरखंडा। अभी गोते मारेंगे, पता चल जाएगा कौन सी नदी कौन सी तगड़ी है।
मेरे न्यू तूने निकाल के डाला था वहाँ पे, पार्टी करने गया भाई, वो फिर है मेरे तो जुद्दू ही पड़ी है बड़ी यार। समझ गया था मैं बेटा। चल प्रेशर पड़ा कोई बात नहीं। पहुँच चुके हैं हमारे नितिन जी। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पैसे दो पैसे। और अभी पराठा वगैरह खाया जा रहा है। सुबह नाश्ता नहीं किया था, ब्रेकफास्ट नहीं किया था, और अभी सीधे वनतोली में आके नाश्ता वगैरह हो रहा है। इसके बाद रुद्रबाग या फिर तिलवाड़ा देखते हैं खाने खोने का सीन। बाकी खाना यहाँ पे एकदम A1 है भाई, ऊपर के हिसाब से, और रेट में भी बहुत प्यारा सीन है। और आप लोग मधमेश्वर में ट्रैक के लिए निकल रहे हैं तो बिस्ट होम स्टे में रुक सकते हैं, खाना वगैरह एकदम ओके, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। और भाई जी का, अंकल जी का जो व्यवहार है वो और तगड़ा। तो यहाँ पे रुक सकते हैं। और यहाँ से ट्रैकिंग जो है, यहाँ से मेन ट्रैकिंग शुरू होती है, चढ़ाई भरी। पहले नॉर्मल आएगा, फिर थोड़ा हार्ड आएगा, फिर सुपर हार्ड भी आएगा भाई एक जगह में। देखो जहाँ पे कि आप दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कभी के पाँव बोलेंगे कि नहीं यहाँ से नीचे, आपको हार नहीं माननी है, चलते रहना है, अबे भाई जब मैं तो आप पहुँच ही जाओगे। तब दूर जब आप लोगों को देखोगे कि हाँ इतने दूर दूर पहुँच चुके हैं, तो आपका मन अपना आप करेगा कि नहीं यार क्यों जाना है, कैसे जाना है, बट आपको जाना है। और दबा के खाना खाना है। दबा के खाना नहीं खाना है, तब तो आप जा ही नहीं पाओगे। तो इसके बाद सोच रहे हैं हम कि थोड़ा मधुगंगा में स्नान किया जाए, देखते हैं कैसे होता है, बने रहिए। निकल पड़े हैं हम लंच करके, क्योंकि एक तो बजी गई है, लंच ही समझ लो। और अब आ चुके हमारे लौंडे, ये रहे हमारे 3 दोस्त जो पीछे रह रखे थे, और ये राखत्री और मैं, हम पहले आ चुके थे। और हम सोच रहे हैं अभी नहाने की, बट थोड़ा तेज लग रहा है ये सीन, थोड़ा तेज लग रहा है। आगे वाले को देखते हैं, आ जाना, और आगे वाले में देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत तेज पानी लग रहा है। ये वाला हिस्सा तो बड़ा तेज लग रहा है भाई, यहाँ तो थोड़ा टफ हो जाएगा नहाना। मैं तो नहा भी जाऊँगा, मेरे साथ के दोस्त ये डरेंगे यहाँ नहाने में। ये तो और तगड़ा है भाई ये तो और तगड़ थी भाई। तो ऊपर से जब हम देख रहे थे तो नदी बहुत छोटी लग रही थी, बट सामने तो बड़ी तेज लग रही है यार। ये भी बहुत तेज है, मारकुंडा नदी, और ये मधुगंगा, ये भी बहुत तेज लग रही है। क्या किया जाए, नहाया जाए या नहीं? ऊपर पे देखना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा कम है शायद। तो चलो भाई, नहा भी गए हैं भाई। पानी था खतरनाक वाला चिल्ड, क्योंकि ये आ रहा है सीधे हिमालय से, ठीक है। और तब इसलिए अभी भाई जी लोग नहा रहे हैं, और हम तो नहा के चल रहे हैं। अब भाई 2-3 गोत मारे बहुत है, ज़्यादा देर रह रहा है पानी पे तो एकदम सुन्न हो रहा है पाँव। और हमारे 2 दोस्त वो निकल चुके हैं, वो है चंदन और खतरी, और हम 3 रह रखे हैं, तो हम भी चल निकलते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोंडार गांव में। वापसी में मज़ा आ रहा है, एक बात तो है। अभी नहा भी गए मधुगंगा में, और एकदम फ्रेश महसूस हो रहा है, तो मज़ा आ रहा है सही में। और अब आसमान में चेंजेस दिख रहे हैं, बादल वगैरह लग चुके हैं। तो अब जब ट्रैकिंग जो कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा फ़ायदा हो गया है, क्योंकि वो ट्रैकिंग करेंगे तो उनको गर्मी महसूस नहीं होगी, तो आसानी से वो ट्रैक में ट्रैवल कर सकते हैं। बट जब धूप रहती है तो ट्रैकिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है, ज़्यादातर धूप मार देती है लौंडों को ट्रैक में, तो उनको जाना में बहुत दिक्कत आती है धूप में। बट अभी थोड़ा मौसम बढ़िया हो रखा है, तो ट्रैक अच्छे से कर लेंगे लौंडे। और हम वापसी जा रहे हैं, गोंडारा गाँव में पहुँच गए, और यहाँ से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे अंगतोली है, और वहाँ पे हमारी बाइक वगैरह है, तो दिखाते हैं क्या सीन है। तो ये रहा भाई गोंडार गाँव। तो आप अगर ट्रैक की शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपको लेट हो चुकी है, आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं।
और यहाँ से आगे पड़ता है वनतोली, और वनतोली में भी आप स्टे कर सकते हैं। स्टे की सुविधा हर जगह मिलेगी आपको इस वाले ट्रैक में ना, तो इसका टेंशन ना लेके कि रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, तो सब जगह रहने खाने की व्यवस्था है। बट जो मधुमेश्वर में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बजट हाई हो जाता है, इसलिए तो। बट बाकी कोई टेंशन नहीं है। और मात्र 1.5 किलोमीटर का सफ़र और, लेकिन हमारे खत्री जी जो अभी तक मिल्खा सिंह बने हुए थे उनकी हालत तो बहुत खस्ती हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने 2 पराठे दबा दिए हैं और 2 चाय उस ऊपर से वो पराठे इनको बहुत भारी पड़ रहे हैं, बेहाल इनका। पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब, क्या बोलते हो? एक दिन सो एवरीवन, तो अब मैं कह सकता हूँ फाइनली जहाँ से हमने अपने मधुमेश्वर ट्रैक की शुरुआत करी थी, वापसी हम वहीं पे पहुँच चुके हैं और मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। देख रहे हो, इसी वाले पॉइंट से हमने अपने मधुमेश्वर ट्रैक की शुरुआत करी थी और फाइनली हम यहाँ पे ही पहुँच गए सक्सेसफुल। और ये हमारे कतरी चलना है यार, अब क्या चीज, अब तो शुद्ध सक्सेसफुल कंप्लीटेड। हाउ वाज द फील? गुड, बस गुड, वेरी गुड। अब डन। कैसा रहा पूरा सफर? 35 किलोमीटर का ट्रैक आखिरकार पूरा किया आना जाने का। चंदन जी की तो बहुत गलत हालत खराब हो गई हालत थी। खराब हो चुकी है। कुछ डंडे ने साथ दिया है, अब ये डंडा किसी और के काम आएगा। और मैं चंदन जी से ये जानना चाहूँगा कि आपका अगला विचार क्या है आज का? आज का अगला विचार ये है कि खत्री जी गाड़ी चलाएं और हम पीछे सो जाएं। और फाइनली हम अपने फाइनल पड़ाव पर, जहाँ पे हमने बाइकें खड़ी कर रखी थी, ये और धूल से लबालब देख सकते हैं आप, पहले जाना है आपका खतरनाक हाल। तो आखिरकार अब रोड पर पहुंचने के बाद घर की ओर जाने का सौभाग्य जो हमें मिला है रावत जी के साथ। और ये खत्री और चंदन और एक नितिन जी हमारे रुद्रप्रयाग पहुंच चुके होंगे। ये देखिए बाल सेट करते हुए अपने। गाड़ी काफ़ी ठंडी लग रही है मुझे इनकी। और ये अब हम निकल चुके हैं घर की ओर। तो अब भोलेनाथ का नाम लेते हुए और राम जी का नाम लेते हुए हम निकल चुके हैं। अब ये रोड थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर ख़राब है। 1-2 नहीं, पूरी खराब है। आगे ज़्यादा ख़राब है। तो एवरीवन, तो अभी हम आए हैं ओखीमठ पे और थोड़ा सा यहाँ पे रुके हैं, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ आए तो ठंड बड़ी हुई है, ठंड लग रही है काफ़ी। तो हमने सोचा क्यों ना चाय पी जाए। और यहाँ पे अकाउंटेंट साहब हमारे पूरा हिसाब लगाते हुए कितना खर्चा क्या आया है देखते हैं। हम निकल चुके थे ओखीमठ से भी आगे, क्योंकि अंधेरा वगैरह बहुत खतरनाक हो गया था, इसलिए व्यू तो कुछ दिखना नहीं था, इसलिए हम आ गए थे। और मैं आपको बता दूं, हम अभी रुद्रप्रयाग में, और ये रहा रुद्रप्रयाग का पुल, जो कि जिसमें कि अब लाइटिंग वगैरह लग चुकी है और बहुत प्यारा भी लग रहा है। देख रहे हो क्या प्यारा पुल लग रहा है। कलर चेंज होते रहेंगे, ठीक है, तो अभी चेंज कलर है, फिर अभी चेंज होगा। ये देखो हो ना, बहुत बेहतरीन लग रहा है, एक बात तो है। सो एवरीवन, तो पहुंच चुके हैं हम श्रीनगर गढ़वाल में। और ये रहा SBI। ये यहाँ से अपने घर के लिए निकलेंगे, गांव के लिए, और मैं यहीं रुकूंगा नितिन के रूम पे। नितिन अभी आ रहा है, पता नहीं कहाँ है,
हम तो निकल चुके थे फुल फर्राटा बन के, तो इसलिए हम पहुंच गए थोड़ा जल्दी। नितिन पता नहीं कहाँ है, देखते हैं, रोड ही पे रुके हैं, दिखेगा तो रोक देंगे। तो मधमेश्वर की ट्रिप को यहीं पे करते हैं एंड, और अब मिलेंगे आपको एक अनदर ब्लॉग पे, एक अनदर डेस्टिनेशन के साथ। खुश रहे, आबाद रहे और सुरक्षित रहे।